नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश परमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीके विद सीके में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित हमारी एक श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मुख्यतः यह एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपीपीएससी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है, तो कृपया ध्यान से देखें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है ये। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष में हुआ? 1980, 1988, 1984, 1990। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1984। ठीक है, एक्सप्लेन में देखना है इसका। वनोपज से संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का गठन हुआ। उक्त संघ प्रदेश के विभिन्न जिला की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय किए जा रहे तेंदू का पत्ता, साल बीज एवं कुल्लू गोंद के व्यापार का समन्वय करता है। इन उत्पादों के निर्वर्तन की भी व्यवस्था करता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की स्थापना 1984 में हुई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? महोगनी, आबनुस, होली, सागौन। तो दोस्तों सागौन, ये आंसर आपके बहुत सारे क्वेश्चन का है, तो आपको देखना, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सागौन। ठीक है, देखना मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग 19% भाग पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, धार, खंडवा आदि जिलों में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? ठीक है, साल के बीज, तेंदूपत्ता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रीयकरण तेंदू के पत्ते का सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ये दोनों आंसर आपके सही है, क्योंकि किस किस का किया जाता है वो भी बता दूं मैं आपको। यहाँ पर अगर और भी ऑप्शन होते तो वो भी आपके आंसर हो सकते थे। ये दोनों ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो कौन कौन है वो देखना। मध्य प्रदेश में वनों से प्राप्त होने वाली संपदा शाल वन, सागौन वन, बांस मुख्य संपदा है। खेर वृक्ष, ये खेर वृक्ष से क्या बनाई जाते हैं? कत्था बनाया जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जो कत्था बनाया जाता है वो खेर वृक्ष से बनाया जाता है। जो तेंदू का पत्ता है उससे बनाई जाती है बीड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि बीड़ी काय से बनाई जाती है? तो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। ये लाख काय से बनाई जाती है? ये आपको लाख, हर्रा गोंड, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? घने वन आवरण मत अर्थात वन की सघनता, अत्यधिक वन की सघनता के बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्या मुरैना आएगा, ग्वालियर आएगा, सीधी आएगा या निमाड़ आएगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा सीधी। सीधी, सिंगरौली। आपको पता है आपके सबसे पूर्वी जिले हैं, मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले हैं ये, पूर्वी सिंगरौली, उसके बाद सबसे पूर्वी है सीधी। सीधी से ही सिंगरौली बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कब बना है आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार मध्य प्रदेश का सीधी जिला घने वन आवरण जिलों की श्रेणी में आता है। मैं आपको बता दूं मैप में भी सीधी जिला कहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग में ये सीधी और ये सिंगरौली, ये पहले एक ही जिला था। ठीक है, ये एक ही जिला था, लेकिन सीधी से सिंगरौली का विभाजन हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला भाग, ये अगर ऐसे देखें तो ये पूर्वी पठार वाला भाग, ये यहाँ पर आएगा सीधी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? इमारती लकड़ी का, तेंदूपत्ता का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें आपका दोनों आंसर आएगा, क्योंकि पूरे भारत में तेंदू के पत्ते का जो उत्पादन होता है उसमें 30%, कितना? 30% मात्र एमपी में होता है। तो भारत में सर्वाधिक तेंदूपत्ता का उत्पादन भी यहीं होता है। और इमारती लकड़ी जैसे सागौन, ये है ना इमारती लकड़ी, सागौन, बांस, ये भी मध्य प्रदेश में
बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखना एक्सप्लेन, ये इस एक्सप्लेन को अच्छे से देखना क्योंकि इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आरक्षित वन फैले हुए हैं। इमारती लकड़ी बांस का हर साल राज्य में अनुमानित तौर पर 65,000 टन उत्पादन होता है। बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश का, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो बांस उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और सेकंड स्थान पर एमपी है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। हर साल तेंदू के पत्ते का उत्पादन 25 लाख मानक बैग, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 30% है, अभी बताया मैंने। तेंदू के पत्ते का संग्रह और व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता कम होने पर भी गर्मी के मौसम के दौरान तेंदू के पत्ते का संग्रह का काम लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त कराता है। ठीक है, मतलब लगभग 15 लाख लोग तेंदू के पत्ते के संग्रहण में रोजगार प्राप्त करते हैं मध्य प्रदेश में। तो आप सोच लीजिएगा कि कितना बड़ा व्यापार होगा। तेंदू पत्ता संग्रह के काम से साल में वनवासियों को 145 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। तो ये जो तेंदू का पत्ता है, ये मुख्य रूप से जो वनवासी लोग होते हैं, जंगलों में रहने वाले जो वनवासी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण व्यापार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो अब यहाँ न्यूनतम वन पूछा है आपसे, क्या शाजापुर आएगा, रायसेन आएगा, सुजालपुर आएगा, उज्जैन या डिंडोरी आएगा? अगर उज्जैन होता यहाँ पर तो आपका आंसर उज्जैन होता। अगर ऑप्शन में उज्जैन होता तो आपका आंसर उज्जैन होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उज्जैन नहीं है, तो फिर अब आपका आंसर अब क्या होगा? ठीक है, तो सेकंड नंबर पे मैंने आपको कल बताया था कि सेकंड नंबर पे आपका शाजापुर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका आंसर शाजापुर हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शाजापुर है, जिसका मात्र 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है, जो जिले के कुल क्षेत्र का महज 0.47% है। जबकि डिंडोरी जिले का वन क्षेत्र 2758 वर्ग किलोमीटर है। रायसेन का 2730 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? इसकी दिनांक पूछिए तो क्या 24 जुलाई 1975, 20 जुलाई 1979, 5 जुलाई 1981 या 10 अगस्त 1955? तो आपका दोस्त आंसर होगा यहाँ पर 75 आ वाला। ठीक है, 24 जुलाई 1975 किसकी स्थापना हुई? राज्य वन विकास बोर्ड। ठीक है दोस्तों, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वनों के संरक्षण, संवर्धन व वृद्धि और उसके समुची दोहन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? इमारती लकड़ी, बांस, उपरोक्त धेनु, तेंदू का पत्ता, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, मैंने बताया था आपका इमारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अमेरिका, भारतीय रिजर्व बैंक? तो विश्व बैंक। ठीक है, जो ये मध्य प्रदेश वन परियोजना है, इसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। मतलब ये 27% की जगह आप 30% कर लेना। वन क्षेत्र 30% है एमपी में, 30%। ठीक है, इस 30% में कितने प्रतिशत पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य? वैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का अलग से चैप्टर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जानना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन के अंतर्गत ही आते हैं। 9%, 22%, 11% या 26%? तो दोस्तों ये 11% है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना? 11%। इस 30% का 11%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% है। जबकि प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 10,99 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 11% है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश
के लाख उत्पादन जिले हैं? मंडला, शहडोल, जबलपुर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मंडला में भी लाख का उत्पादन किया जाता है, शहडोल में भी और जबलपुर में भी। तो लाख उत्पादन में मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल और होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। मुख्यतः लाख पलाश, घोट, कुसुम, बेर, बेरत, अरहर के वृक्षों से प्राप्त होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है? खेर, शाल, पलाश या धावड़ा? तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी, खेर, जो खेर का वृक्ष होता है उसी से आपका कत्था बनाया जाता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। अर्थात जो कुल भूमि है दोस्तों, कुल भूमि का कितना परसेंट, जो कुल भूमि है उसका 50%, जो 50% है वो वनों से है। मतलब ये पूरा क्षेत्र है तो इसका ये आधा वाला क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। तो कौन सा जिला है वो जिले का एक समूह चुनना है। तो क्या खंडवा आएगा, बैतूल, होशंगाबाद आएगा, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा आएगा, मंडला, सीधी, शहडोल आएगा या सागर विदिशा आएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद। आपको मैप में भी बता दूंगा कि ये क्षेत्र कहाँ आता है, ठीक है। तो खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको करना है, ठीक है। बाकी मैप में भी बता दूं मैं आपको। ये क्षेत्र है दोस्तों आपका, ये वाला खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद, ये वाला क्षेत्र, इन जिलों में मतलब 50% तक वन पाए जाते हैं कुल क्षेत्रफल के, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला क्षेत्र, ये नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी के मध्य का क्षेत्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का? सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन व्रत में आते हैं? वन मैंने बताया था आपको, जो वन है वो 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब ना तो जो संरक्षित में आते हैं ना ही आरक्षित में आते हैं, ठीक है। तो क्या उज्जैन आएगा, होशंगाबाद आएगा, खंडवा आएगा, इंदौर आएगा? तो आपका आंसर आएगा दोस्तों खंडवा, ठीक है। जो सबसे अधिक आरक्षित वन है वो खंडवा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा वनव्रत में सर्वाधिक आरक्षित वन है, जबकि छतरपुर वनव्रत में सबसे कम आरक्षित वन है, जबकि संरक्षित वन सर्वाधिक इंदौर वनव्रत में है तथा सबसे कम खंडवा वनव्रत में। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में किन जिलों में पंचवन योजना लागू की गई? मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में या किन जिलों में, ठीक है, पंचवन योजना लागू की गई? 30% कम वन क्षेत्र में या 35% से कम वन क्षेत्रों में, 33% से कम वन क्षेत्रों में या 38% से कम वन क्षेत्रों में? तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। 33 कैसे याद रहेगा आपको पता है? जब 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो उसमें 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो ऐसे ही आपको इसे भी याद रखना है कि जहाँ पर 33% से कम वन है, मतलब कुल क्षेत्रफल, जैसे किसी भी जिले का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो 33 वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर वन होना या उससे कम होगा अगर, तो ही वहाँ पर पंचवन योजना लागू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और ये भी पूछ लिया जाए कि पंचवन योजना कब से लागू हुई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 76-77 में, 1976-77 में लागू हुई। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई? सामाजिक वानिकी योजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1973 में, 1979 में, 1976 में, 1983 में? तो आपका आंसर हो जाएगा 1976 में, ठीक है। 1976 राइट आंसर। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना सन 1976 में शुरू की गई। इस योजना में निजी रोपणियों को बढ़ावा देने व वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है? 50%, 70%, 33% या 80%? अभी ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो भारत में 100% तेंदू के पत्ते का उत्पादन होता है तो उसमें से 30% मात्र एमपी में होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जाता है। प्रादेशिक वन विद्यालय और वन विद्यालय, और यहाँ पर है राज्यिक महाविद्यालय। प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है? मंडला में, जबलपुर में, बैतूल में, बालाघाट में? तो आपका आंसर है बालाघाट दा वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वर्ष 1980 में एक वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना की गई।
1980 में वन महाविद्यालय बैतूल की स्थापना की गई। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए क्योंकि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। एक क्या है देखना, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही साल का डिफरेंस है। ठीक है, जो बालाघाट में राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना हुई वो 79 में हुई है, और जो राज्यिक और वन विद्यालय 1980 में वन महाविद्यालय बैतूल की स्थापना की है। तो एक साल का डिफरेंस ये पता होना चाहिए। निम्न में से किस क्षेत्र में वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? ठीक है, आरक्षित वन में, अवर्गीकृत वन में, संरक्षित वन में या सभी में? तो आरक्षित वनों में। ठीक है, आरक्षित जो वन होते हैं, आरक्षित प्रकार के वन, उसमें जो शासन होता है उस बहुत कठोर तरीके से वो नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आरक्षित वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है, इसके नियम भी कड़े होते हैं। इसमें लकड़ी की कटाई, पशुचारण निषिद्ध होता है। साथ ही इन वनों का प्रबंधन सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। मतलब ये जो आरक्षित वन होते हैं, ना तो वहाँ पर पेड़ पौधों की कटाई कर सकते हैं, ना ही पशुचारण हो सकता है, अर्थात पशुओं को चरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया कितना होता है? दोस्तों, फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया दोनों अलग अलग है। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है? टोटल वन होता है, और ट्री कवर एरिया होता है उस वन में जो पेड़ पौधे जितनी जगह या जितना एरिया कवर करते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो ट्री कवर एरिया और फॉरेस्ट दोनों अलग अलग है। अगर दोनों को साथ में पूछा जाए तो दोनों का जो एरिया है उसको हमें जोड़ देना है। ठीक है, अगर दोनों को अलग अलग पूछा जाए तो दोनों को अलग अलग बताना है। ठीक है, तो क्या होगा? आपका आंसर होगा 85,235 वर्ग किलोमीटर। दोनों को मिला के पूछा है। क्या बोला है? मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया, कुल पूछा है फॉरेस्ट भी और ट्री कवर एरिया, तो दोनों का जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 85,235 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल फॉरेस्ट एरिया 77,462 वर्ग किलोमीटर है तथा प्रदेश में 7,773 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर एरिया है। इस प्रकार कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर एरिया 85,235 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण कितना है? ठीक है, क्या बोला है? वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण कितना है? ये ग्रीन वॉश शब्द बहुत बार जो एमपी की एग्जाम में है उनमें इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना आएगा इसका आंसर दोस्तों? 65,186 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन वॉश के अंतर्गत कुल वनावरण 65,186 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 6134 वर्ग किलोमीटर अत्यंत सघन वन, मतलब जो 6134 वर्ग किलोमीटर में अत्यंत सघन वन है। ठीक है, उसके बाद 30,779 वर्ग किलोमीटर में सामान्य सघन वन, मतलब सामान्य, और 28,273 वर्ग में खुला वन एरिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तीनों को अलग अलग डिफाइन करना भी आपको पता होना चाहिए कि तीनों अलग अलग कितने हैं और तीनों को साथ में मिला दिया जाए तो कितना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक नया चैप्टर होगा, क्योंकि आज जो वन हमारा मध्य प्रदेश में वन पढ़ रहे थे, आज उसका लास्ट चैप्टर था। सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।